हेलो बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड इन हिंदी में स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम क्लास 12 का चैप्टर 3 मैट्रिसेस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज की सीरीज में आव्यूहों के गुणा एवं उनके गुणधर्म के बारे में पढ़े थे। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आव्यूहों का गुणन में ही कि किसी आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घातें कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह दिया हुआ हो, आपको निकालना है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए5 डैश डैश, इसी प्रकार। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घातें। तो जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए यहाँ क्या है कि मैट्रिक्स की धनात्मक पूर्णांक घातें कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स ए की धनात्मक पूर्णांक घातें तभी परिभाषित होगी जबकि मैट्रिक्स ए कैसा हो, वर्ग मैट्रिक्स हो। ध्यान रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स का आप धनात्मक पूर्णांक घातें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए आव्यूह है, आप ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4 डैश डैश इसी प्रकार निकालना हो तो आप तभी निकाल सकते हैं जब आव्यूह कैसा हो, वर्ग आव्यूह। क्योंकि देखिए ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए गुना ए। क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब हुआ एक आव्यूह को ए से गुना करना है। और दो आव्यूह का गुणन तभी परिभाषित होता है जब पहले वाले आव्यूह में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो बराबर होते हैं। तो इसीलिए वर्ग मैट्रिक्स होगा तभी तो ये दोनों बराबर होगा। तो किसी भी आव्यूह के लिए यदि आपको ए स्क्वायर निकालना हो, ए क्यूब निकालना हो, ए टू द पावर 4 निकालना हो, डैश डैश इसी प्रकार निकालना हो, तो सबसे पहले आव्यूह कैसा होना चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स। क्योंकि मान लीजिए यदि आयताकार आव्यूह होगा तो उसका गुणन ही खुद के साथ परिभाषित नहीं होगा। क्योंकि आव्यूह का गुणा का नियम क्या है कि पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, तो वहां तो वो फॉल्स हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए कोई आयताकार आव्यूह, इसका कोटि मान लेते हैं ए 2 गुना 3 कोटि का है। आपको ए स्क्वायर निकालना हो तो निकाल पाइएगा नहीं, क्योंकि ए को ए से गुना करना है। ए का कोटि कितना है, 2 गुना 3 और 2 गुना 3। तो इन दोनों का गुणन कैसे परिभाषित होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम पहले वाले में 3 है, इसमें क्या है 2, ये दोनों क्या है बराबर नहीं है। इसका मतलब किसी भी आयताकार आव्यूह को धनात्मक पूर्णांक घातें नहीं निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये पॉइंट को नोट कर लीजिएगा नोट्स में कि मैट्रिक्स ए की धनात्मक पूर्णांक घातें तभी परिभाषित होगी जबकि मैट्रिक्स ए वर्ग मैट्रिक्स हो तब। जैसे मान लीजिए आपको ए स्क्वायर निकालना हो तो क्या करना है, आव्यूह ए को ए से गुना करना है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं कि दो आव्यूह कैसे गुना करते हैं। बट आज के लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज आव्यूहों पर संक्रियाएं के बारे में आधारित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो वहां आपको काफी और कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए कहीं आपको ए क्यूब निकालना, क्या कीजिएगा, ए क्यूब का मतलब क्या हुआ, ए गुना ए गुना ए, और इन दोनों क्या ए गुना ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो आपको यदि कहीं ए क्यूब निकालना है तो उससे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना होगा, फिर ए स्क्वायर को ए से गुना कर देंगे, ए क्यूब निकल जाएगा। अब मान लीजिए आगे आपको ए 4 निकालना है, तो ए 4 का मतलब क्या हुआ, ए गुना ए गुना ए गुना ए, कितना बार, 4 बार। तो देखिए ये आपका क्या है, ए क्यूब है, तो ए क्यूब तो आप निकाल चुके होंगे। तो ए क्यूब को फिर से ए से गुना कर देंगे आप ए से, तो आपको ए 4 निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ कुछ प्रॉपर्टी है, किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों m, n के लिए, धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 अप टू आप जहां तक गिन सकते हैं। तो मान लीजिए ए कोई आव्यूह है जिसकी धनात्मक पूर्णांक घातें अलग अलग m और n है, तो आप गुना वाला प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आधार क्या है, समान है, तो पावर जुट जाता है। उसी प्रकार आप यहाँ भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि आव्यूह ए का धनात्मक पूर्णांक m घात है और n घात है, दोनों को आप चाहे तो
जोड़ देंगे पावर को, ठीक है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए आव्यूह ए की घात क्या है, m है, और उसका होल पावर कितना है, n है। तो आप गुणन वाला प्रॉपर्टी लगा करके a की पावर m और n क्या हो जाएगा, पावर गुना हो जाएगा। या इस तरह से भी हो सकता है कि मान लीजिए a की पावर n है और उसका होल पावर m है, तो ये तीनों क्या आपस में बराबर होते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसको याद रखिएगा कि किसी भी इकाई आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घातें चाहे कितनी भी हो, वो क्या होगा, हमेशा आई होगा, चाहे n का मान कितना भी हो। मान लीजिए यहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो भी उसका घात आई, यानी याद रखिएगा कि इकाई मैट्रिक्स का आपको यदि कोई धनात्मक पूर्णांक घाते n यानी नेचुरल नंबर कुछ भी हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, आई ही होता है, इकाई आव्यूह ही होता है। अब चौथी प्रॉपर्टी ये है कि आव्यूह ए की पावर कितना है, 0, तो उसका मान आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहाँ 1 न कह के यहाँ क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी आव्यूह की घात यदि 0 हो तो वो इकाई आव्यूह के बराबर होगा। n क्या है, यहाँ पे कोटि है, मतलब जितना कोटि का वो आव्यूह रहेगा, दिया गया आव्यूह ए, तो इकाई आव्यूह का भी कोटि उतना ही होगा जितना आव्यूह ए का होगा। तो जहां यहाँ लिखा हुआ है कि जहां ए कोटि n का वर्ग मैट्रिक्स है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये सब प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज का जो थ्योरी पोर्शन है वो खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम कंप्लीट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज पर आधारित प्रॉब्लम यानी समस्या प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसके बाद आप आसानी से प्रश्नावली आव्यूह का 3.2 कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।